नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हायर ग्रेड पे वापस लेने के मामले में सीएम सुक ने बिठाई जांच। हिमाचल प्रदेश के 99 श्रेणियों के लगभग 15,000 कर्मचारियों को वर्ष 2022 में दिए गए हायर ग्रेड पे को वापस लेने की अधिसूचना जारी करने के मामले में सीएम सुक ने जांच बिठा दी है। उन्होंने जांच पूरी कर रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में उपजे विवाद से सरकार की हुई किरकिरी को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों से खासे नाराज है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में कड़े तेवर अख्तियार की और मुख्य सचिव को जाँच करवाने को कहा है। बताया जा रहा है कि जिस अधिकारी ने अधिसूचना जारी की है उस पर गाज गिर सकती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यवाही के संबंध में फैसला लेंगे। दरअसल हायर ग्रेड पे भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलनी थी। नियुक्ति मिलने पर उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट से वंचित होना पड़ना था, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारियों ने विगत 6 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर वर्तमान में हायर ग्रेड पे का लाभ ले रहे 99 श्रेणियों के कर्मचारियों को इससे वंचित कर दिया। ये अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश भर में बखेड़ा खड़ा हो गया। विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री को खुद आकर कर्मचारियों को आश्वस्त करना पड़ा कि वर्तमान में लाभान्वित कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर 8 सितंबर को हायर ग्रेड पे वापस लेने की अधिसूचना तुरंत स्थगित कर दी गई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में बेवजह खड़े हुए विवाद से बेखबर है। वे स्पष्ट कर चुके हैं कि उक्त अधिसूचना जारी करना न्याय संगत नहीं था। इस मामले में दूसरे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज नौकरियों सहित कई बड़े फैसले ले सकती है सरकार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। इस बैठक में नई भर्तियों के मामलों को मंजूरी दी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग से करीब 600 पद भरने का मामला कैबिनेट में जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा की मानसून सत्र में भी संकेत दिया था कि सत्र के बाद नए रोजगार को लेकर सरकार फैसले लेगी। कैबिनेट में भेजे जा रहे मामले के अनुसार मेडिकल अफसर के 200 पद सरकार भर सकती है। इसी तरह 400 नर्सों के पद भी भरे जा रहे हैं। शिमला में सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए 30 और पद अलग से दिए जा रहे हैं। हालांकि हेल्थ में रोगी मित्र भर्ती का मामला अभी नहीं जा रहा है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का मामला भी अभी नए नियमों के कारण नहीं लाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा मामला सीबीएसई स्कूलों को लेकर है। राज्य सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 100 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करना चाह रही है। राज्य चयन आयोग के नए रेगुलेशन को लेकर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। इससे पहले राज्य चयन आयोग में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही रेगुलेशन चल रहा था। स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से कई मामले कैबिनेट में रखे जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, आपदा से जूझ रहे हिमाचल को देगी 5 करोड़ की सहायता। हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बीच कर्नाटक सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हुए कर्नाटक सरकार ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ये राशि हिमाचल में चल रहे आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद के लिए भेजी जाएगी। कर्नाटक सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में इस फैसले की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री सुख बोले, सीबीएसई पाठ्यक्रम का फैसला ऐतिहासिक, शिक्षा के लिए इस साल 9,849 करोड़ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये पहल सरकारी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते हुए भविष्य की प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। सीबीएसई पाठ्यक्रम का निर्णय चिंतन और विशेषज्ञों से हर पहलू पर गंभीरता से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। सरकार हिमाचल के हर बच्चे को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ नवीन योजनाएं लागू कर रही है। इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 9,849 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। भरमौर में आपदा से तबाही के खौफनाक आंकड़े, 123 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, 22 लोगों की गई जान। पठानकोट चंबा भरमौर नेशनल हाईवे को आपदा के दौरान करीब 36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पीडब्ल्यूडी को 60.70 करोड़, जल शक्ति विभाग को 16.81 करोड़ और
बिजली बोर्ड को करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये जानकारी ब्रह्मोर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उइके को ब्रह्मोर के अधिकारियों ने रिपोर्ट में दी है। बेमले की मौत मामले में पहली गिरफ्तारी सीबीआई ने एएसआई पंकज को किया गिरफ्तार। बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर दिवंगत बेमलेगी की रहस्यमय मौत के मामले में सीबीआई ने आखिरकार पहली गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि 10 माह से लापता हुए बेमलेगी मामले की जांच के करीब 6 माह बाद ये गिरफ्तारी हुई है। रविवार दोपहर को सीबीआई की टीम ने निलंबित एएसआई पंकज शर्मा को बिलासपुर जिले के गुमारबी से गिरफ्तार किया है। आरोपी को सीबीआई अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करेगी और इस दौरान उससे कड़ी पूछताछ होगी। टांडा में हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को होगी रोबोटिक सर्जरी। हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी के लिए हर शुक्रवार और शनिवार को दिन तय किया गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग और चिकित्सा अधीक्षक एमएस ने ऑपरेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। अभी केवल पेट से संबंधित बीमारियों में रोबोटिक सर्जरी की जाएगी और सर्जरी के 3 से 4 दिन में मरीज रिकवर हो जाता है। आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस विधायक की बिगड़ी तबीयत, 2 और एमएलए आए समर्थन में 4 शर्तों पर होगा समझौता। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एनएच निर्माण में कमी को लेकर आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस विधायक की तबीयत बिगड़ गई। राष्ट्रीय राजमार्ग जलंधर हमीरपुर धर्मपुर मंडी मनाली के निर्माण में लगी कंपनियों के खिलाफ धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर का आमरण अनशन रविवार को 7वें दिन प्रवेश कर गया। विधायक के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। बताया जा रहा है कि विधायक का शुगर लेवल कम हो गया है। डॉक्टर ने उनकी स्वास्थ्य जांच की है। रविवार को भोरंज के विधायक सुरेश कुमार और सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह भी उनके समर्थन में आए। उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन क्षेत्र की जनता की कठिनाइयों को देखते हुए शुरू किया गया है। अगर सोमवार शाम तक मोट कंपनी के अधिकारियों को नहीं बदला गया और उनके उच्च अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे परसों से भी इसी जगह आमरण अनशन शुरू कर देंगे। बोरंज के लोग भी इसमें शामिल होंगे। राशन डिपो में 100 रुपए प्रति किलो मिलेगा हेमचक्की आटा, दलिया की खेप भी भेजी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन डिपो में हेमचक्की आटा उपलब्ध करवाया जिसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्राकृतिक खेती से तैयार ये आटा पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। मंडी में आटा और दलिया की पैकेट पहुंचे जिनमें से कुछ बिक भी गए। अन्य जिलों में भी आपूर्ति भेजी गई है जहां इसकी अच्छी बिक्री हो रही है। हिमाचल प्रदेश में धान खरीद के लिए 693 किसानों ने करवाया पंजीकरण। खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। धान की फसल बेचने के लिए किसानों ने विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। अभी तक 693 किसानों ने धान की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। धान की फसल का 2425 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 11 मंडियां प्रस्तावित है। हिमाचल पुलिस के 16 कर्मियों ने पास की प्रदेश बेत एवं लेखा सेवा परीक्षा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 16 कर्मियों ने हिमाचल प्रदेश बेत और लेखा सेवा HPF एंड AS परीक्षा में सफलता प्राप्त की और अब उन्हें सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित किया गया है। DGP अशोक तिवारी ने इन सभी पुलिस कर्मियों को इस सफलता पर बधाई दी है। शिमला में भूस्खलन की चपेट में आया प्राइमरी स्कूल, रात को हुआ हादसा। शिमला के चौपाल उपमंडल में भारी बारिश के कारण राजकीय प्राथमिक स्कूल बोट भूस्खलन की चपेट में आ गया। भूस्खलन से स्कूल के 2 कमरे ध्वस्त हो गए जैसे 30 विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बिठाना पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से कमरों की शीघ्र मरम्मत करवाने की अपील की है। हर घर पर लगेगी नगर निगम की प्लेट, टैक्स, कूड़े, पानी और बिजली बिल घर से जमा करवाने की सुविधा। राजधानी शिमला में 34 में से 3 वार्डों में नवंबर में घर के आगे नगर निगम की प्लेट लगेगी। इसमें नगर निगम की ओर से भवन मालिक के घर की आईडी तैयार करके QR कोड बनाकर लगाया जाएगा। इसमें भवन की पूरी आईडी होगी।
ऐसे भवन का संपत्ति कर, कूड़े का बिल, बिजली बिल, पानी बिल को अदा करने की सुविधा मिलेगी। इन प्लेट्स के लगने के बाद शहर के लोगों को अपने बिल जमा करवाने के लिए निगम के कार्यालय नहीं आना होगा। सभी को घर पर ही बिल की अदायगी की सुविधा मिल सकेगी। हिमाचल में शुरू होगा पैराग्लाइडिंग का रोमांच, ट्रैकिंग की शौकीनों को करना होगा इंतजार। वाटर स्पोर्ट्स पर भी फैसला जल्द। हिमाचल प्रदेश में 16 सितंबर से मानव परिंदे उड़ेंगे, जबकि जल क्रीड़ा, लुत्फ और पहाड़ों की सैर के लिए अभी पर्यटकों को इंतजार करना पड़ेगा। बरसात की शुरुआत के साथ ही पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के साथ साथ ट्रैकिंग और जल क्रीड़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो जाएगी। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध में एक सप्ताह के बाद पर्यटन विभाग की टीम निरीक्षण करेगी और उसके बाद तुरंत पंजीकरण के साथ जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू कर दी जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सैकड़ों सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में अब मानसून थोड़ा राहत देगा, यानी मौसम धीमा रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर 20 सितंबर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अभी तो कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। राज्य में जारी की गई येलो अलर्ट के बीच में जहां रविवार को कुछ स्थानों पर बारिश हुई है, वहीं शनिवार रात को कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। शनिवार रात को कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सबसे ज्यादा 232 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही है। भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दी है। रविवार शाम तक प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 565 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। एचपी शिमला खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में 2 से 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में हिस्सा लेने खेलों में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि में औसतन 2 से 2.5 गुना की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हिमाचल से लाए नशे की खेप, चंडीगढ़ पहुंचते पुलिस ने दबोचा पंजाब सचिवालय के कर्मचारी आरोपी। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने हिमाचल से चर्च लाकर ट्राई सिटी में सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 742 ग्राम चर्च बरामद की है। भारी बारिश से गिरा मकान, मलबे में दबने से बुजुर्ग की मौत है। बवारना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती वारी पंचायत के समाना गांव में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया। इस दौरान मलबे में दबने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार गत रात को लगभग 1 बजे बारिश के दौरान मकान का एक हिस्सा गिर गया। इस दौरान कमरे में सो रहे शेरूराम उम्र 90 मलबे की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। खतरवाड़ गांव में दहशत का माहौल, भूस्खलन से घरों में आई दरारें, सड़क को भी बना खतरा। बोरंज उपमंडल के गांव खतरवाड़ के वार्ड नंबर 4 में सड़क के साथ लगते घरों में तबाही का मामला सामने आया है। भूस्खलन सुबह 4 बजे हुआ, जिसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों राजकुमार, विजय कुमार, प्रेम सागर, हेमराज, जोगिंदर सिंह, राजेश कुमार और मेजर सिंह आदि के करीब 12 घरों को खतरा बना हुआ है। जहां भूस्खलन हुआ है, इसके साथ लगते घरों में दरारें आने के साथ सड़क भी धंसना शुरू हो गई है। तो ये न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।